बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अभी आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है और परसों अदालत खुलनी है। परसों दो अहम मामले अदालत के सामने होंगे। एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसके ऊपर अमल दरामद रोक रखा है, 8 रुकनी बेंच बैठेगा। और उसके बाद गालिब इम्कान ये है कि मंगल वाले दिन जो तौहीने अदालत की प्रोसीडिंग्स हैं वो भी शुरू हो सकती हैं, क्योंकि वजारत ख़जाना से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलबी कर रखी है। लेकिन छुट्टी का दिन अदालत तो नहीं खुलेगी, ऐवान सदर तो खुला हुआ है और फौज के सुप्रीम कमांडर और सदर पाकिस्तान जो हैं वो छुट्टी वाले दिन भी भरपूर एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इस हुकूमत ने जल्दी में बहुत सारे काम किए, जैसे वो चाहते थे जस्टिस बंदयाल के हाथ पांव बांधना, जो बेंचेस बनना है उनके हवाले से, फिर मुख्तलिफ केसेस के ऊपर बहुत जल्दी काम किया कि वो कोई कमी रह ना जाए। लेकिन आज छुट्टी वाले दिन ऐवान सदर से इन्होंने जो अहम बिल भेजा हुआ था, जिसके अंदर ये एक बार फिर जो नैब का तरमीमी बिल है, नैब के अंदर दूसरी बार जो तरामीम है उसके हवाले से जाते थे। अगर आपको याद हो तो पहले वाली जो नैब तरामीम है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज की गई हैं और इमरान खान साहब की तरफ से उनको चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट में वो इस वक्त प्रोसीडिंग चल रही हैं। तो सदर पाकिस्तान ने इस बिल के ऊपर भी दस्तखत करने से इनकार कर दिया है और इससे पहले आप जानते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। ऐवान सदर से जारी बयानिए में कहा गया है, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नैब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर करने के लिए वापस भिजवा दिया है। सदर मुमलिकत ने बिल आइन के आर्टिकल 75(1)(b) के तहत पार्लियामान को वापस भिजवाया है। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरामीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है और जो वज़ीर आज़म की एडवाइस है उसके अंदर उस बात का जिक्र मौजूद नहीं है कि जी उनकी तरफ से चैलेंज किया गया था या आप उसके ऊपर उनके सामने पूरी पिक्चर नहीं रखी गई। इस चीज़ को लेके ऐवान सदर ने या सदर पाकिस्तान ने उस बिल के ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है और इस बिल को उन्होंने वापस भेज दिया है और ज़ाहिर है हुकूमत के लिए ये भी एम्बैरेसिंग मोमेंट है। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि मुल्क के जो आम वकला है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, वो हर बार अदालत आते हैं, सॉलिडारिटी का इजहार करते हैं। पाकिस्तान का बच्चा समझता है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल तारीख की दुरुस्त समत में खड़े हैं और उन्होंने जो स्टैंड लिया वो आइंदा चंद सालों के अंदर पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा। या हम इससे आगे चले जाएंगे या हम दोबारा से शायद इससे भी पीछे चले जाएंगे। और जो मौजूदा हालत है उसमें अगर ये कहा जाए कि इससे भी पीछे चले जाएंगे तो वो क्या सिचुएशन होगी, उसका अंदाज़ा आप खुद बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि कोयटा में एक वकला कन्वेंशन हुआ है। अच्छा, यकीन मानिए मुझे अगर एक दो दोस्त ना बताते तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे कौन से वकला हैं जो कन्वेंशन कर रहे हैं। तो मैंने जब उसको चेक किया तो उसके बाद कुछ न्यूज़ मीडिया की तरफ से भी आई, तो वो जो वकला हैं वो ये फरमाते हैं कि अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस बिल पर हुक्म इम्तना ख़त्म करें। चलें, अगर आप ये समझते हैं कि उन वकला की बात ज़्यादा ज़रूरी है तो बहुत सारे वकला ने, जिसके अंदर लाहौर बार है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट बार है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, जो बड़ी बार्स हैं वो क्या कह रही हैं उनका मुतालबा भी मान लेते हैं। फिर पंजाब के अंदर, लाहौर शहर के अंदर, मुल्क के अंदर 50 बड़े जो कानूनदान हैं उन्होंने फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया, उनकी बात भी मान लेते हैं। उनकी बात तो नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे ये कहना कि अदालत जो है वो चीफ जस्टिस के हाथ से लेकर 2 सीनियर जजेस के हवाले कर दीजिए। हम सुनते आए हैं जी चीफ जस्टिस को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए हम फारिग कर देंगे, नहीं फारिग कर सके। हम सुनते आए हैं जी चीफ जस्टिस जो हैं वो छुट्टियों के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद समात नहीं कर सकेंगे, वो अदालत चीफ जस्टिस नज़र आए हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो ये वक्त भी गुजर जाएगा और इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अब ज़रा मैं बाकी खबरें देने से पहले, इस हुकूमत की बदकिस्मती ये है कि अपने घर के अंदर ही इनके मामलात हल नहीं हो रहे। कल हमें बताया शाहिद खाकान अब्बासी ने लाहौर के अंदर कि हालिया जो अरबों रुपए की आटा स्कीम है, बुनियादी तौर पे उसमें दिहाड़ियां लगाई जा रही थी और कोई छोटी मोटी दिहाड़ी नहीं लगाई गई, 20 अरब रुपए की चोरी की गई है। ये हुकूमत के सीनियर मेंबर का बताना है। इस चीज़ को लेके आज मरियम जो औरंगज़ेब है उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि रमज़ान में करोड़ों गरीबों को पूरी शफाफियत और ईमानदारी से
मुफ्त आटा फराहम किया गया। भाई हम नहीं कह रहे, यानी ये मेरा इल्ज़ाम नहीं है, ये आपकी हुकूमत के सीनियर आदमी का है। फिर उसके बाद अता तारड़ जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पंजाब के डिफेक्टो वज़ीर आला वही हैं, मोहसिन नकवी की कोई हैसियत नहीं है, पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी को और मामलात को अता तारड़ देख रहे हैं और उन्हीं के हुक्म के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर हमने तो नहीं गिरफ्तार करने की कोशिश की चौधरी परवेज़ इलाही को, बहुत सारी खबरें हैं कि जो ज़मान पार्क ऑपरेशन हुआ, हबीब अकरम साहब और दीगर लोग इसके मुतालिक बात कर रहे थे, वो भी बिन अता तारड़ की ख्वाहिश थी। आगे चलते हैं। अता तारड़ ने फिर जवाब दिया, कहा मुफ्त आटा स्कीम की शफाफियत की तारीफ तो मुखालफिन भी करते रहे हैं, करप्शन का सवाल पैदा नहीं होता। अब मालूम ये नहीं है कि कौन से मुखालिफिन जो हैं उनका ये सर्टिफिकेट मानते हैं। आपका एक ही मुखालिफ है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या है, उसके अलावा तो बाकी सारी पार्टी हुकूमतों के अंदर है, अपोजिशन तो सिर्फ एक ही है, तो हमने तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी। दूसरी जानिब अब तो इवन नून लीग भी इनसे पीछे हटती दिखाई दे रही है, खासकर ये जो पंजाब हुकूमत है। लेकिन हामिद मीर के भाई जो आमिर मीर हैं, अच्छा वैसे हामिद मीर साहब के ख़ानदान के भी क्या ही कहने, हामिद मीर खुद सहाफ़ी हैं, उनके एक भाई जो हैं वो इस निगरान हुकूमत का हिस्सा हैं, उनके एक और भाई जो हैं वो सूबाई असम्बली के इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर लड़ रहे हैं। अब ज़रा मौजूदा हुक्मरानों का जरदारी साहब का ताल्लुक देख लें तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है वो यही कहेंगे जी वो बड़ी शफाफियत और गैर जानिबदारी के साथ। अब आमिर मीर जो हैं उनका ये कहना है कि जनाब वो जो अंदरूनी पार्टी की सियासत है उसका स्कीम के ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए और पाई पाई बड़ी शफाफियत के साथ करोड़ों मुस्तहिक जो हैं उन तक आटा पहुंचाया गया है। और उनके मुताबिक जी पंजाब हुकूमत ये चाहती है कि शायद खाकान अब्बासी इसके ऊपर माफ़ी मांगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन आप किसी भी जगह के ऊपर चले जाएं, आप पूछ लें किसी आम शहरी से कि पटवारियों ने या जो सरकारी मुलाजम है, जिस तरह से भी हुआ है, आटा स्कीम के अंदर क्या कुछ हुआ है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, चूँकि शायद खाकान अब्बासी जब बात कर रहे हैं तो हुकूमत जाने, उनका घर की बात जाने कि 20 अरब रुपया कोई छोटी अमाउंट नहीं, 21 अरब तो आपको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए चाहिए। अगर आप पैसे लगा दें तो वो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। अब चूँकि इलेक्शन की बात हुई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बताया गया जी कल दोपहर 1 बजे लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक रैली निकालेगी, जिसको आइन बचाओ मुल्क बचाओ रैली का नाम दिया गया है। और इमरान खान जो है इस हवाले से उसमें शिरकत करेंगे और आज फिर खान साहब शाम को खिताब भी करेंगे और अपने पार्टी को जो कारकुनान है उस हवाले से। जबकि मुसरत जमशेद चीमा साहबा कह रही हैं कि 12 बजे रैली का आगाज़ होगा। जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की रैली है उसकी क़यादत शाह महमूद कुरैशी करेंगे, पेशावर की रैली जो है वो परवेज़ खटक करेंगे, जबकि लाहौर के अंदर जो है वो इमरान खान खुद करेंगे। अब इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ा रही है, उनके मुखालिफिन जो है वो अपनी जगह पर हैं। दूसरी जानिब दीगर जमातें भी, दो ही जमात इस्लामी जो है वो कराची के अंदर वो भी कह रहे हैं जी मरदमशुमारी ठीक नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है मरदमशुमारी ठीक नहीं हुई, उल्टी गिनती हुई है। जो MKM वाले हैं वो शोर तो कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनका एक मसला है कि वो अपना एक रेट या मार्केट के अंदर जो उनकी प्राइस है वो बढ़वाते हैं, इससे ज़्यादा वो उससे आगे नहीं जाते। इस्तीफे ले लेंगे, सारा कुछ करेंगे, जिसको दूसरे लफ्ज़ में ब्लैक मेलिंग कहा जाता है। अपना रेट लगवा के दोबारा उन्हीं सीटों उन्हीं हुकूमतों के ऊपर। फजलुर रहमान और MKM हुकूमत के बगैर नहीं रह सकता, जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, ये दोनों पार्टियों की मजबूरी है। तो जमात इस्लामी ने मरदमशुमारी में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी ने आज शार फैसल पे मुजाहरे का ऐलान किया है। उम्मीद है कि अगर तहरीक इंसाफ भी वहाँ पर एहतजाज कर रही है, जमात इस्लामी भी कर रही है, तो MKM को थोड़ी सी शर्म आएगी। दूसरी जानिब एक और जो कल हमने वो साकिब निसार साहब वाला मामला देखा, तो उस पर जी राना सनाउल्लाह जो हैं वो इंक्वायरी करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, इंक्वायरी भी करें और गिरफ्तारी भी करें। रात को सैयद समर अब्बास के शो के अंदर बैठे हुए थे राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा जी जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार हैं उनके बेटे को और उनको वो गिरफ्तार करना चाहते हैं। उनका जी हुकूमत इजाज़त दे तो साकिब निसार और उनके बेटे को गिरफ्तार करके उनसे रिकवरी करूं, दोनों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जिन जिन की ऑडियोज़ लीक होती है उनको गिरफ्तार करें, मुस्लिम लीग नून के दौर में जिनकी ऑडियोज़ लीक हुई उनको भी गिरफ्तार करें। लेकिन ज़ाहिर है कि ये गिरफ्तारियाँ या तो तहरीक इंसाफ या वो शख्स जो इनकी मुखालफत करता है इस हुकूमत की, उनकी गिरफ्तारियाँ तो हो सकती हैं, लेकिन इस हुकूमत के साथ जो सपोर्टर्स हैं, जो इनके पीछे ताकते हैं, उनके हवाले से गिरफ्तारी का सुनना या करना बहुत मुश्किल है। बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।